बेगुनाहों को मारा गया है। पूरे देश में गुस्सा है, सरकार से लेकर आम आदमी सड़कों पर है। जंतर मंतर पर तमाम देश के लोग आए हैं। उनका ये कहना है कि ये जो आतंकवाद का दंश है, देश कब तक झेलेगा देश, इसी का क्या चाहती हैं आप? मुंबई से यहाँ पर आइए, क्या कहना है? मुझे लगता है बहुत ही शर्मनाक हरकत है और ये बिल्कुल नापुंसकता वाली हरकत है। ये गीदड़ों वाली हरकत है कि जो पर्यटक बिल्कुल भी निहत्थे थे, आप उनको घेर लेंगे गीदड़ की तरह और उनको मारेंगे और हमारी पैंट उतार के ये देखा जाएगा कि हम हिंदू हैं या नहीं है। मतलब आपको इससे ज़्यादा टुच्ची हरकत नहीं दिखाई देती। और जो लोग ये बोलते हैं कि टेररिस्ट का कोई मज़हब नहीं होता, उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि भाई आप कलमा पढ़िए नहीं तो कलम कर दिए जाएंगे। हमेशा से मज़हब था, मज़हब है और उन्होंने स्पष्टता से ये भी दिखा दिया है कि उनका मज़हब क्या है। हालांकि देश में गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है, कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, मरने वाले मुसलमान भी थे, तो सिर्फ ये कहना कि भाई सब मुसलमान एक जैसे होते, वो भी ठीक नहीं है ना। जी, तहजीब सिर्फ हमारी तरफ से ही होती है और कब तक होती रहेगी। देखिए, अब हमको एक शत्रु बोध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी बहुत स्पष्टता से चीज़ें होती है कि जब तक वो उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है, वो चुप रहेंगे, वो दोस्ती की भावना दिखाएंगे। जब उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी तो वो अपनी असली रंग रूप दिखाएंगे, चाहे वो कोई भी सेक्ट के लोग हों। मैं किसी एक के ऊपर नाम नहीं ले रही हूँ, पर हाँ, हमें ये शत्रु बोध हो जाना चाहिए कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के पीछे जिनकी मानसिकता है वो कौन है। हम उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना बंद करें, हम उनके साथ व्यापार करना बंद करें, हम उनको एम्प्लॉय करना बंद करें, हम उनके यहाँ पे काम करना बंद करें। पाकिस्तान के साथ तमाम रिश्ते ख़त्म कर लिए हैं। पाकिस्तान को लेकर प्रधानमंत्री गुस्से में है, तो कई फैक्ट तो उठाए गए। अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चाहते हैं। जैसे हमने बांग्लादेश मांगा था, बांग्लादेश मिला। अब हम बालूचिस्तान मांग रहे हैं, हमें बालूचिस्तान मिलेगा। और जितने भी टेररिस्ट हैं, एक एक को ढूंढ के निकाला जाएगा। वो पाकिस्तान में कहीं पे भी अवेलेबल हो, वो 2 करोड़ हो चाहे, तो हर एक के ऊपर हम वार करेंगे और उनको इस बारी दफनाएंगे नहीं, जलाएंगे और उनको ये दिखा देंगे कि हिंदू एकता कितनी बड़ी एकता है। पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं? पाकिस्तान तोड़ने का मकसद होना चाहिए हिंदुस्तान का? हम पाकिस्तान को तोड़ना नहीं चाहते, हम पाकिस्तान को ही पाकिस्तान से मुक्त कराना चाहते हैं। वहाँ के भी सिटीजन उन सबसे परेशान हैं। वो भी चाहते हैं कि भाई उनको रोजगार मिले। उनके पास किसी चीज़ के लिए पैसा नहीं होता, आतंकवाद के लिए पैसा उनको हर जगह से आ जाता है। अब वो लोग भी परेशान है कि भाई हम उनकी ही मती मारी गई थी कि वो वहाँ पे चले गए, वो भी वापस आना चाहते हैं, वो भी मुक्ति चाहते हैं, वो भी इंडिपेंडेंस चाहते हैं। हम पाकिस्तान को पाकिस्तान से मुक्त कराना चाहते हैं। पाकिस्तान का पहले तो ये कहना कि हमारा कुछ में हाथ नहीं था, दूसरा कह रहे हैं कि हम भी तैयार हैं, अगर भारत कुछ अटैक करता है तो वो तैयार हैं। वो जब तक सोचेंगे कि वो तैयार है या नहीं है, हम उनको उनकी असलियत दिखा देंगे। अभी पिछले सेशन में हमने बस एक प्रैक्टिस ही करी थी, एक मिसाइल छोड़ी थी प्रैक्टिस सेशन के लिए। वो पहले गीदड़ों की तरह घबरा गए थे, अरे अरे हमारे ऊपर क्या वार हो रहा है। हमने उनको बताया था नहीं, आपका रेडार इतना सशक्त नहीं है कि हमारी मिसाइल को डिटेक्ट कर ले। तो हम तो ये सिर्फ प्रैक्टिस ही कर रहे थे। हमारी प्रैक्टिस सेशन से वो इतना डर जाते हैं। अब जब हम उनके ऊपर वार करेंगे, उनको पता लगेगा कि भारत की क्या औकात है। हम पूरे विश्व में दिखा देंगे कि टेररिस्ट को कैसे जवाब दिया जाता है। और सिर्फ वॉर के साथ जवाब नहीं देंगे, हर तरीके से उनको ये बता देंगे कि अगर आप हिंदुओं की पैंट उतारेंगे तो हम क्या हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं। कलमा पढ़ना, पैंट उतारना, इसका क्या मतलब है? क्या संदेश देना चाहते हैं आतंकी? वो यही संदेश देना चाहते हैं कि हमेशा आतंकवाद के पीछे एक धर्म है, धर्म था, और अब हमें ये शत्रु बोध हो जाना चाहिए कि कौन से संगठन हैं जो उनको सहायता कर रहे हैं, वो उनका क्या कहते हैं स्ट्रेंथ उनको दे रहे हैं, उनके इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। हमें ये बहुत ज़्यादा अच्छा शत्रु बोध हो जाना चाहिए। और जो पॉलिटिशियन आके ये बयान कर रहा है कि नहीं अल्पसंख्यकों को तो डर लगना ही चाहिए, रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोग जो अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, कांग्रेसी लोग, हमें बिल्कुल शत्रु बोध हो जाना चाहिए और हमें कभी लाइफ में उनको वोट नहीं देना चाहिए। और जो लोग जो हमारे आसपास के दोस्त हैं, जिनको हम दोस्त की नज़र से देखते हैं, लेकिन वो हमें किस नज़र से देखते हैं, उनकी किताबों में स्पष्टता के साथ लिखा है। अब हम वो देख रहे हैं और अब हिंदू एक रहेगा। किताबों में कुछ भी लिखा हो, लेकिन सब तो एक जैसे नहीं होते ना। इसका एक अगर गलत करता है तो पूरी सोसाइटी को आप ब्लेम नहीं कर सकते जी ना? नहीं, सबको बचपन से टाइम बॉम्ब बनाया जाता है, उनको सिखाया जाता है कि क्या करना है। हर फेस्टिवल पे उनसे प्रैक्टिस कराई जाती है कि कैसे बकरों को हलाल किया जाए। हम बकरे नहीं हैं, हम हलाली नहीं सहेंगे, हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे।
कश्मीरी कह रहे हैं कि इसमें आम कश्मीरी का दोष नहीं है, कश्मीर अभी भी भारत के साथ है, आम कश्मीरी अपने आप को हिंदुस्तानी समझता है, तो सबको एक साथ ना देखा जाए। देखिए, मैं मानती हूँ कि हर कश्मीरी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कश्मीरी ऐसे हैं जो उनके साथ मिले हुए थे। ये शत्रु बोध होने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जाए। अब हमें प्रेसिडेंट का ही रूल चाहिए ताकि वहाँ पे अच्छे से जांच हो पाए, हमें पता लग पाए कि कौन कौन उनके साथ मिले थे और उन सबको चुन चुन के कोने कोने से कॉकरोच की तरह मारा जाए। 48 घंटे का वक्त दिया है कि जो भी पाकिस्तानी एम्बेसडर है या सिविलियन है वो छोड़ दे। जी, तो उनको तो भगा ही रहे हैं जो पाकिस्तानी है। देखिए, बहुत ही सेफ्टी के साथ, बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के साथ हम उनको बोल रहे हैं कि आप हमारे देश से बाहर निकलें। जो निकल जाएगा बहुत अच्छा है। जो मानसिकता से यहाँ पे रह रहा है, जो पाकिस्तानी मानसिकता रहता है, चाहे उन्होंने नकली आधार कार्ड ही बना लिया हो, उन सबको ढूंढा जाएगा। किस किस ने सहायता करी उन सबको ढूंढा जाएगा। उन सबके साथ ऐसा हाल करा जाएगा कि उनकी पुरखें याद रखेंगी कि वो हमारी पैंट तो क्या, हमारे को बुरी नज़र से भी नहीं देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बिहार से पूरे दुनिया को संबोधित किया, उनका एटीट्यूड, उनका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन था, वो लग रहा था कि प्रधानमंत्री कुछ बड़ा सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बहुत ही बड़ा सोच रहे हैं, उनको भी पता लग ही चुका है। उनकी 5 स्टेप की स्ट्रैटेजी है और बहुत ही सुंदर स्ट्रैटेजी है। अभी तो उन्होंने अनाउंसमेंट ही करी है बिहार से, तो वो थरथरा के काँप रहे हैं गीदड़ों की तरह। वो क्या ही हमारे साथ कुछ काम कर पाएंगे। पर अब समय आ गया है कि मोदी जी हर हिंदू की आवाज़ सुने और हमारे को जो सही, हमारे को अच्छा मनोबल दे और हमारे लिए खड़े रहें और हमारे लिए काम करें। लेकिन जंग भी तो कोई रास्ता नहीं हो सकता। 21वीं सदी की दुनिया में जंग कोई रास्ता ये तो जंग नहीं है, ये पाकिस्तान से पाकिस्तान को ही हम छुड़ा रहे हैं। जैसे हमने बांग्लादेश अलग कराया था, अब हम बलूचिस्तान अलग कराएंगे, पाकिस्तान को पाकिस्तान से मुक्त कराएंगे। उसके पास भी एटॉमिक पावर है, थोड़ा एग्रेसिव रखिए, एटॉमिक पावर उसके पास भी एटॉमिक पावर है। दोनों तरफ से अगर चलेंगे मिसाइलें तो उसका तो कहीं ना कहीं नुकसान ही होगा ना। जो हमारी मिसाइलें हैं उनको बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं है। वो जब भी यूके को, यूएस को कभी भी अपने वेपन्स प्रोवाइड करते हैं, वो हमेशा वेपन्स बिल्कुल ही फुस निकलते हैं, कुछ नहीं निकलता उसके अंदर। हमारे पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो उनका रेडार भी नहीं पकड़ सकता है। अभी तो वेपन्स की भी तो बहुत दूर की बात है। आप हमारी आर्मी को, हमारे कमांडोज को ही छोड़ देंगे तो वो एक एक करके ढूंढ ढूंढ के निकाल देंगे। लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि हम पब्लिकली उनको जवाब दें और विश्व में ये दिखा दें कि कैसे टेररिस्ट का जवाब दिया जाता है। धन्यवाद, थैंक यू।